रामेश्वर के 3 बहनें थीं। बड़ी बहन आरती सरल और मेहनती थी। बीच वाली बहन आरुषि जलनखोर और लालची थी, जबकि छोटी बहन श्वेता हमेशा शांत रहती थी, लेकिन वो स्वभाव से धूर्त थी। इन तीनों की वजह से रामेश्वर का घर कभी शांत नहीं रहता था। अभी तक क्या कर रही हो रसोई में? बताओ, इतना समय लग गया, अब तक रोटी नहीं बनी। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। क्या तुम सारा दिन ऐसे ही खाना बनाती रहोगी? थोड़ा और वक्त लगेगा। सब तैयार है, बस 5 मिनट रुको। 5 मिनट? तुम्हें तो बुद्धि ही नहीं है। क्या मैं तुम्हारे लिए पूरा दिन इंतजार करता रहूं? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? जरा सब्र रखो। मैं तो अकेली सबके लिए काम कर रही हूँ। अकेली? अरे पूरा दिन तो तुम बस सोती रहती हो। तुम्हारे जैसा आलसी मैंने कहीं नहीं देखा। क्या तुम मेरा अपमान कर रही हो? मैं सबके लिए परिश्रम कर रही हूँ और तुम मुझे आलसी कह रही हो। मैं सच कह रही हूँ, झूठ तो नहीं बोला। जाओ, जल्दी रोटी ले आओ। जब तैयार होगी तब दूंगी। मैं तुम्हारे कहने पर नहीं नाचूंगी। तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। तुम मुझे जानती नहीं, मैं कौन हूँ। मैं इस घर की बीच वाली बहन हूँ। मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। अपना भला बुरा मैं खुद देख लूंगी। तुम अपना देखो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। दिन प्रतिदिन तीनों बहनों की लड़ाई से रामेश्वर का घर नरक बन गया है। यह सब देखकर उनकी माँ सरला और पिता अभय हमेशा दुखी रहते हैं। अरे बाप रे, अरे जी, ये औरतें ऐसे लड़ेंगी और हमारा बेटा चुपचाप सहता रहेगा। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारा लड़का तो उनकी आग में जल रहा है। तुम ठीक कह रहे हो। मेरा दिल हमेशा बेचैन रहता है। बड़ी बहन सरल है, लेकिन बीच वाली इतनी ईर्ष्यालु और चालाक है कि क्या बताऊं। छोटी भी शांत दिखती है, लेकिन उसका मन ठीक नहीं। सरला, मैंने रामेश्वर से कहा कि यह सब बंद करो, अपना घर बर्बाद मत करो, लेकिन वो सुनता ही नहीं। वो किसकी सुनेगा? वो तो बहनों के हाथ की कठपुतली बन गया है। जो कहती है वही करता है। अगर ऐसे ही चला तो हमारा घर उजड़ जाएगा। हमारे बेटे को देखकर बहुत दुख होता है। वो हमेशा उदास रहता है। अरे जी, हम सोचते थे 3 बहनें होंगी तो घर में खुशी रहेगी। एक से नहीं तो दूसरी से, दूसरी से नहीं तो तीसरी से घर आगे बढ़ेगा। लेकिन अब लगता है हमने 3 गुना गलती की। पहले ऐसा नहीं था। हमारा क्या दोष? सारा दोष उनका है। वो ऐसी क्यों है? बड़ी बहन तो अच्छी है, उससे कोई झगड़ा नहीं। सबसे बुरी वो बीच वाली है। घर का काम नहीं करती, बस आदेश देती है और लड़ाई करती है। ओहो, चिंता मत करो, मैं उनसे बात करूंगा। अगर नहीं मानी तो सख्त कदम उठाऊंगा। सावधान रहो, ऐसा कुछ मत करना। वो खुद अपनी हरकतों से सब बर्बाद कर लेंगी। सुनो, मुझे नहीं लगता रामू हमें 1 रुपया भी देगा। वो तो बस बड़ी दीदी की ही सुनेगा। सारा धन उसी के हाथ में है। हमारी कोई परवाह नहीं। हाँ, बिल्कुल। मैंने देखा है कि रामू बड़ी दीदी को सबसे ज्यादा पैसे देता है। वो खुद चुपके से सब जुटा लेती है। यही मौका है। हम थोड़ा धन अपने पास कर लेंगे और बड़ी दीदी को ऐसे फंसाएंगे कि किसी को शक न हो। कैसे? मुझे डर लग रहा है। अगर पकड़ी गई तो क्या होगा? माम पापा को पता चला तो घर से निकाल देंगे। अरे डर कैसा, मैं हूं ना। जो कहूंगी वैसा करो। घर के सारे कीमती गहने बेच देंगे और खेत के जानवर भी बेच देंगे। लेकिन खेत के जानवर बेच दिए तो माम पापा शक करेंगे। वो रोज जाते हैं। नहीं करेंगे।
हम कह देंगे कि आरती ने बेच दिए। सब जानते हैं कि रामू आरती से प्यार करता है और उसकी बात मानेगा। सब आरती पर शक करेंगे, हम पर नहीं। अगर पकड़े गए, मुझे डर लग रहा है। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। अरे सही गलत मत सोच, हम अपने भले के लिए कर रहे हैं। तू चुप रहा, बस वक्त पर आरती पर इल्जाम डाल देना, कोई शक नहीं करेगा। ओ श्वेता, आज तू बहुत खुश लग रही है। क्या बात है? कोई राज? अरे नहीं, कुछ खास नहीं। आज मन हल्का है। पता नहीं, बीच वाली दीदी का चेहरा देखकर हंसी आती है। वो हमेशा मुंह फुलाए रहती है। सही कहा। उसका चेहरा देखकर लगता है जैसे किसी ने उसके मुंह पर नींबू निचोड़ दिया हो। मैं तो देखती रह जाती हूँ और अंदर से हंसती हूँ। तुम भी वैसा करती हो? मेरा मन करता है उसके सामने दर्पण रख दूं। वो खुद डर जाएगी। बिल्कुल सही। कल दोपहर खाने पर वो बैठी थी, मैं देख रही थी। उसके चेहरे से इतनी हंसी आई कि मैं खा नहीं सकी। क्यों? क्या देखा? उसके चेहरे की रेखाओं में जैसे दुनिया का सारा दुख छिपा हो। देखते ही लगता है जैसे वो किसी शहर की मेयर हो और शहर बाढ़ में डूब रहा हो। सही बात। बीच वाली दीदी का चेहरा इतना गंभीर कि पूछो मत। सबको डांटती फिरती है। यही वजह है कि उसके साथ इतनी लड़ाई होती है। तू शांत रहती है, इसलिए तेरे साथ नहीं। मुझे झगड़ा पसंद नहीं, चुप रहना ठीक लगता है। ठीक है, चलो घर चलें। समय हो गया। चलो, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। योजना के अनुसार आरुषि और श्वेता घर के सारे कीमती गहने और खेत से कुछ जानवर एक किसान को बेच देती हैं। बदले में उन्हें अच्छी रकम मिलती है। घर का एकमात्र साधन जानवर गुम होने से सरला पागल सी हो रही है, लेकिन सारे इल्जाम आरती पर जा रहे हैं। अरे मेरा क्या होगा? सब खत्म हो गया। मेरे प्यारे जानवर किसने ले लिए? घर की चीजें कहाँ गईं? माँ, रो मत। सब ठीक होगा। हम फिर खरीद लेंगे। क्या बोल रही हो? मेरी पसंदीदा चीजें, मेरे जानवर किसने ले लिए? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम जानती हो आरती कितनी लालची है। उसने ही सब बेच दिया। हाँ, सही कहा। दीदी, तुम हमेशा पैसों के लिए झगड़ती हो। तुमने ही बेचा होगा। तुम क्या बोल रही हो? मैं क्यों करूँगी? मैं तुम्हारे लिए मेहनत करती हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। तो चीजें कहाँ गईं? मेरे जानवर कहाँ? मुझे नहीं पता। सुबह उठी तो कुछ नहीं था। तुम झूठ बोल रही हो। तुमने ही किया। तुम्हारी वजह से सब खत्म। हाँ, झूठ बोल रही हो। तुम जानती हो माम पापा हमें पैसे नहीं देते, इसलिए तुमने बेचा होगा। मैं क्यों करूँगी? घर के पैसे मेरे पास होते हैं। फिर लालच कैसे? जो पैसे तुम्हारे पास वो सबके हैं, इसलिए तुम अपना रखना चाहती थी। जिम्मेदारी तुम पर है, इसलिए तुम जानती हो। मेरा सब खत्म हो गया। मैं अब कहाँ जाऊँ? माँ, ऐसा मत करो। मैं हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं पता लगाऊंगी कि कौन जिम्मेदार है।